देखो, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो है ना फाइल, ठीक है, ये वाली, इसका यूज जो है क्या होता है ना। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, जिसपे अपन की वैल्यू पेयर में डेटा को रखते हैं। ठीक है, इस इसका यूज होता है स्प्रिंग बूट के जो एप्लीकेशंस हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करा जाता है ना। तो इसमें वैल्यू कैसे लिखते हैं, की इक्वल टू वैल्यू, जैसे लिखा था ना, सर्वर डॉट पोर्ट, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, ब्राउजर से डेटा सर्वर पे लेके आएंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है ना। तो अपन या अभी तो यूआरएल से डेटा भेजेंगे, एक एंकर बनाएंगे, है ना। तो यूआरएल से डेटा जो है वो ब्राउजर से, ये ब्राउजर है एचटीएमएल है या फिर जेएसपी है, यहाँ से डेटा सर्वर को भेजेंगे, यानी किसको, कंट्रोलर को, है ना। तो ऐसे एंकर लगा करके फिर यहाँ पे एक्शन का नाम हो जाएगा जो ऊपर लिखे थे। मतलब सर मैं समझा नहीं। देखो, स्टार्टिंग में तो लिंक बनाते हैं। अब अभी यहाँ पे अपने पास जेएसपी कितने हैं, एक जेएसपी है, एक और बना लेते हैं ना। हम्म। एक और जेएसपी बना लो। इसका नाम देते हैं होम। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल होम। अब इसको कॉल करने के लिए जनरली क्या करते हैं अपन, यहाँ कंट्रोलर में एक्शन बनाएंगे, है ना। एक्शन बनाएंगे। हम्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, होम। हम्म। यहाँ भी लिख देते हैं होम, और यहाँ पे होम लिख देंगे। अभी रन करना हो इसको, है ना। रन कर दिया, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर कितना है इसका, 82 82। हाँ 8282। तो 8282 बोलते हैं ना, 82 नहीं पढ़ते। डॉट के बाद मतलब कॉलम के बाद हाँ, इंडेक्स चल गया, और यहाँ पे होम चलाते हैं। उसके अंदर भी कितना बजट कर रहा है। हाँ, क्या हुआ, नो स्टैटिक रिसोर्स। तो मेन में जाके चलाओ एक बार, स्टॉप करो, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट। अच्छा, ये छोटा था ना, एक्शन का नाम छोटा है ना, आ गया। अब ये चीज यहाँ से नहीं एक्सेस करके
है ना। एक काम और यहाँ करते हैं, सबसे पहले ये रन होते ही डायरेक्ट चल जाए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो रन होते ही डायरेक्ट चल रहा है क्या, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, आ गया ना। ठीक है, हेलो आ रहा था ना पहले, वो भी कितनी पे है? ध्यान से देखो। अभी हमने क्या लिखा, डिफॉल्ट जो है एक्शन यूआरएल क्या कर दिया, ब्लैंक। हटा दिया ये तो और इंडेक्स डायरेक्ट कॉल करेगा ना ये। हाँ, इसका मतलब हुआ डायरेक्ट बिना एक्शन के नाम के, रिक्वेस्ट हमने नाम ही हटा दिया, तो डायरेक्ट चल जाएगा डिफॉल्ट कौन सा पेज, इंडेक्स वाला। अब होम वाला चाहिए तो यहाँ स्लैश करके होम लिखेंगे, बट मुझे यहाँ से नहीं करना, यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे होम करके, उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप होम वाला खुल जाएगा। एंकर, एंकर लिंक, लिंक कैसे बनाते हैं बताओ। AHREF, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे होम, ठीक है ना, स्लैश होम, और यहाँ पे लिख देंगे होम, एंकर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, हाइपर लिंक, हाँ हाँ, आ गया, उस पर क्लिक करो, आ गया होम है। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे हम लिंक जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस बना लिया। ठीक है, जैसे एक और कॉन्टैक्ट पेज बना लिया यहाँ पे, राइट क्लिक न्यू, है ना, JSP, ठीक है, फिनिश। ठीक है, हम्म, अब एक और लिंक, ये एक्शन जनरेट करना पड़ेगा ना पहले, हैं। हाँ सर। कॉन्टैक्ट लिख दिया आपने, फंक्शन का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स में एक और लिंक लगा देते हैं, AHREF इक्वल्स टू लेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम्म, आ रहा है, हैं? ये है कि होम JSP में ही हमने कॉन्टेक्ट लिखा है, कि कॉन्टेक्ट के अंदर हमने कॉन्टेक्ट लिखा है।
क्या कह रहे हैं? हाँ हमने लिखा है कॉन्टेक्ट, हाँ, हमने इंडेक्स वाला में यहाँ लिखा HREF लिंक दिया, एक्शन का नाम दिया होम। होम का मतलब यहाँ से आ जाओ, होम का मतलब ये, और ये किसको कॉल करेगा? होम डॉट जेएसपी को। और इंडेक्स वाला फिर यहाँ पे लिखा HREF मतलब लिंक किसका है ना, कॉन्टैक्ट वाला एक्शन। तो कॉन्टैक्ट वाला एक्शन यहाँ ढूंढेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये रहा कॉन्टैक्ट का एक्शन, इसे कौन खुलेगा? कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी। अब बोलो क्या है ये और क्या है? ठीक है, तो हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं ना ये एंकर वाला। कहीं भी लिख सकते हैं, सर उसमें हमने और लगाया है या फिर स्पेस लगाया है? वो तो ऐसे ही दे दिया है साइन, सेपरेशन के लिए। सेशन के लिए हाँ ठीक है, हम्म, यहाँ पे पूरी डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है। हाँ, अब ये ऐसे भी हम अपन यहाँ पे ये वाला कोड उठा करके, कहाँ गया, ये रहा, ये वाली जो चीज़ है इंडेक्स वाली, है ना, वो हम उठा कैसे रख सकते हैं? होम कंट्रोल C, ये हम यहाँ भी डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ भी डाल देंगे, ठीक है। देखो फिर क्या होगा, ठीक है, समझा? क्या हुआ इसका? दोनों में दोनों आ रहा है ना। पिछली बार क्या है, ये सब छुप जा रहा था, सिर्फ ये वाला पेज आ रहा था, हमें अगेन दूसरे में जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ रहा था इंडेक्स वाले में। ठीक है सर, हम्म, होम में तो दोनों आ रहा है और कॉन्टेक्ट में भी तो दोनों आ रहा है। हाँ, नहीं तो पहले सिर्फ इंडेक्स में था, तो हम जब होम में कर रहे थे तो होम आता था, अब कुछ लिखा हुआ नहीं। यदि हमें फिर कॉन्टेक्ट पे जाना है तो वापस से बैक जाना पड़ रहा था ना इंडेक्स वाले पे। हाँ सर। हाँ, हमने क्या किया, लिंक दोनों में लगा दिया, तो चाहे किसी में भी रहो वहां लिंक मिल जाएगा। हम्म, अगर दो बार प्रिंट कराना हो तो होम होम दो बार कराना हो तो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट भी दो बार बटन बनाना हो, पता नहीं क्या ये एंकर बनाना हो। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो और क्या करोगे? डेट पे लगाना कॉपी पेस्ट कर दो और कुछ नहीं करना है। है। हम्म, थोड़ा ये सब समझ में आया, दिखता पड़ेगा। इसमें क्या कम समझ में आया? अब क्या करना है कि लिंक के साथ में डेटा भी भेजना है, वहां से जहां पे क्लिक हो रहा है ना, वहां से URL, इसको URL बोलते हैं। HREF के आगे जो होता है वैल्यू और URL कहलाता है ना, तो URL के साथ डेटा भेजेंगे, इसको क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में डेटा भेजेंगे, यानी URL के साथ डेटा भेजने को क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे डेटा भेजेंगे अपन, है ना, तभी ये सब मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक जगह पे रखता हूँ, कहाँ पे? इंडेक्स वाले पे, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, नहीं तो हर जगह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे साथ में डेटा भेजना है URL के, तो क्या लगाते हैं? ये URL कहलाता है। URL और क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। सेपरेशन के लिए क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अपन कुछ भी लिख देंगे, सपोज यहाँ पे लिख दिया ईमेल,
है ना। ये हो गया की, क्या हो गया, की या इंडेक्स, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला डेटा, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला डेटा अब होम वाले पेज में उठाना है, जिसके यूआरएल के साथ में आएगा उसी पेज में उठेगा ये डेटा। ये डेटा किसका है, होम का यूआरएल का है ना, क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। ये होम के अंदर ही उठेगा और कहीं नहीं उठेगा। नहीं मतलब क्या बोलते हैं, होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे जाएंगे, वहीं पे ये डेटा मिलेगा, ठीक है। अब इस डेटा को यहाँ पे कैसे कैरी करेंगे वो देखो, है ना, वही लिखा हुआ है पास वैल्यू थ्रू, है ना, कंट्रोलर होम टू होम जेएसपी यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग सेशन। तो ऐसे करके डेटा उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना, क्या क्या होम वाला लिखा है, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये पैरामीटर पास करेंगे, याद है क्या, सर्वलेट में ऐसे ही होता था। यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एक लेंगे होम वाले पे, यहाँ पे HTTP सर्वलेट, है ना, नाम क्या था, रिक्वेस्ट, ठीक, यही था ना। और एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉक्स मतलब होम पे जाएंगे तो ईमेल बनाने के लिए कुछ बॉक्स आएगा या क्या आएगा? नहीं नहीं, डेटा कैरी करे, बॉक्स नहीं, बॉक्स नहीं, बॉक्स नहीं, अभी बॉक्स वाला नहीं, बाद में। अभी यूआरएल का डेटा उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। ये यूआरएल है, उसका डेटा यहाँ पिक करेंगे, उस यूआरएल में जो डेटा है। तो उसके लिए हमने क्या लिया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्वर को ब्राउजर से डेटा भेजा गया एक्शन के साथ में, यूआरएल के साथ में, ठीक है सर। ठीक है ना, यहाँ से डेटा भेजा गया है। तो ये डेटा सर्वलेट, ये सर्वर में चला जाएगा। तो सर्वर से डेटा उठाने के लिए ये अपन एक ऑब्जेक्ट लेंगे सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि जो भी डेटा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल को यहाँ पे जावा में सर्वर से रेफरेंस के लिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा जो ब्राउजर टू यानी क्लाइंट टू सर्वर भेजा जाता है, यानी या सर्वर से क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया जाता है, TCP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। HTTP, है ना, प्रोटोकॉल को रेफरेंस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए HTTP सर्वलेट क्लास होती है यहाँ पे, और रिस्पॉन्स के लिए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, है ना, क्लास होती है। ठीक है सर, तो हम इधर सर्वर से क्लाइंट को भेजेंगे। अभी हम क्लाइंट से सर्वर पे नहीं, यहाँ पे कहाँ गया इंडेक्स वाला, यहाँ पे, है ना, क्लाइंट है ना, ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर पे दिखेगा ना। तो अभी यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर को भेजा गया, तो अब हम सर्वर से यहाँ पे उठा रहे हैं। तो सर्वर से जब उठाते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है।
अब उठाने के लिए रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट से डेटा उठाने के लिए क्या होता है सर्वलेट में बताओ। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट, है ना, पैरामीटर। और वहाँ यूआरएल का नाम क्या था, ये। और की का नाम क्या था, क्वेरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ईमेल। अब इसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, एस। अब रन करो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, रिफ्रेश किया, है ना। क्या हुआ इसको, होम, होम पे क्लिक करा तो यहाँ पे नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एड्रेस क्या दिया था हमने, इंडेक्स डॉट जेएसपी, जेएसपी से होम। ठीक है ना। एस, ठीक है। दोबारा इसको रन करो एक बार। अब आ जाओ ब्राउजर पे। हम्म अब होम पे क्लिक करो। आ गया। हम्म यही चीज। हाँ URL के अंदर आ गया है। हाँ, ठीक है ना, यही चीज था, डेटा उठाना था वहां। ठीक है। अब ये डेटा आदि सेशन पे रखना है और ये डेटा फिर मुझे ले जाके प्रिंट करवाना है। अब मतलब अब उल्टा वाइस वर्सा। अभी था कि हम ब्राउजर से सर्वर पे लेके आए, अब सर्वर से ब्राउजर पे लेके जाना है ना। हाँ, तो अपने को उसको सेशन में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। सर्वर से ब्राउजर में लाना है। हाँ मतलब फ्रंट एंड हाँ, उस समय था हमने ब्राउजर से यानी क्लाइंट से सर्वर पे लिया। ठीक है। URL के अंदर ये मतलब कोई सर्वर पे आ गया, राइट। हाँ, अब क्या करना है, सर्वर से डेटा ब्राउजर को भेजना है। तो उसके लिए मुझे उस डेटा को सेशन में रखना पड़ेगा। गेट सेशन। तो सेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेशन, उसे मिल जाएगा सेशन ऑब्जेक्ट। फिर उसमें, है ना, सेट एट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ की ले लेंगे। ठीक है। एक्चुअली सेशन क्लास में क्या होता है, मतलब अगर हमको ब्राउजर ब्राउजर के ओवर द सर्वर अपन डेटा कैरी कर सकते हैं सेशन से रख करके। सेशन जो होता है वो एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट होता है जो सर्वर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करके रखता है, जिससे हम ओवर द सर्वर, ठीक है, कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं डेटा को। ब्राउजर से सर्वर से ब्राउजर ले जाना है अब। सर्वर से ब्राउजर हाँ, क्या करता है, एक बार फिर धीरे धीरे बताओगे। सर्वर पे वैल्यू को रखना हो, होल्ड करना हो, कैरी करना हो, ताकि हम दूसरे रिक्वेस्ट में ब्राउजर पे ले जा सकें। तो सर्वर की मेमोरी में डेटा स्टोर के लिए हम सेशन यूज करते हैं। जैसे अगर फ्रंट एंड पे देखें तो उस पे क्लिक करेंगे तो URL के अंदर आ रहा है, तो वो सर्वर पे जा रहा है।
हाँ, तभी सिर्फ यहाँ यूआरएल पे है, हमने उसको यूआरएल से उठा लिया, सर्वर पे भी स्टोर नहीं करवाया, यूआरएल से उठाया और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब उसे हमें सर्वर पे स्टोर करवाना है ताकि उसे हम कहीं भी कैरी कर सकें, दूसरे ब्राउजर पे या दूसरे पेज में। अब समझ आया मतलब। हाँ, यानी दूसरे क्लाइंट को शेयर करना है डेटा। अच्छा, ठीक। यहाँ पे जिस रिक्वेस्ट से आया वहीं पड़ा हुआ है, मतलब जिस क्लाइंट ने भेजा फिर वही देख रहा है। अब दूसरे रिक्वेस्ट में मान लिया दूसरा कोई क्लाइंट एक्सेस कर रहा है उसको, तो हमें सेशन में रख करके उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेट सेशन। ठीक, यहाँ पे हमें सेशन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या है, HTTP सेशन। हमने एक HTTP सेशन ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है ना, इसका नाम एसन दे दिया। अब इसमें डेटा अपन ऐसे लेंगे, सेट करें एसन डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे अपन की का नाम कुछ भी रखेंगे, और वैल्यू यहाँ पे रखा किसमें था, एस में। ठीक है ना, तो एस वाला जो डेटा है वो अभी अपन एक सेशन ऑब्जेक्ट ईमेल ले लिया, नाम ये कुछ भी रख सकते हैं, ईमेल ही रख लेते हैं फिलहाल। ठीक है ना, ये पास हो गया। अब ये वाला डेटा आगे अपन किसमें दिखाएंगे, होम वाले पेज पे जिसके यूआरएल के साथ आया था। ठीक है, हाँ, तो आ जाते हैं होम वाले पे। पेट में दर्द हो रहा है, ये थोड़ा कम समझना है। एक मिनट देख लो, तो पहले सेशन वाले पेज पे आ जाओ, ये होम वाले पेज पे, यहाँ पे अब यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे ले लो नॉर्मल पैराग्राफ ईमेल। अब डेटा उठाना हो यहाँ पे तो इस तरह से लिख देंगे डॉलर करके, है ना। डॉलर नाम क्या दिया था, ईमेल। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से देखना आ जाएगा समझ में। अभी देखो इंडेक्स पेज पे है। ठीक है ना, अब जैसे ही होम पे क्लिक होगा, तो होम पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल में डेटा जाएगा, यानी ये डेटा जो है वो सर्वर के पास रहेगा, टेम्पररी यूआरएल के साथ में डेटा रहेगा। यूआरएल के साथ में डेटा अटैच हो गया इस की से। ओके, अब यूआरएल का डेटा ये वाला हम इस वाले एक्शन पे कॉल करेंगे। एक्शन कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, ये रहा होम यूआरएल। अब इस यूआरएल के पास वो ईमेल वाला डेटा पड़ा हुआ है, तो यूआरएल से डेटा उठाने के लिए क्या लेंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका उठाने के लिए सर्वलेट, हाँ, सर्वर पे टेम्पररी डेटा जो भी है जितना भी है उन सबको रेफरेंस के लिए HTTP सर्वलेट क्लास होती है।
तो उनके पास डेटा है, वहां से उठाने के लिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ, अब इसे डेटा उठाना है यूआरएल से, तो गेट पैरामीटर करके एक मेथड होता है। अब डेटा किस की में रखा हुआ है, ईमेल में, ईमेल से उठा के एक वेरिएबल में डाल दिया, प्रिंट करवा दिया। अब ये डेटा हमें दूसरे रिक्वेस्ट पे फॉरवर्ड करना है कहीं भी, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसको उसे हमें सेशन पे रखना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सेशन। कैसे लेते हैं, ये जो सर्वर रिक्वेस्ट क्लास है इसी के पास एक मेथड होता है गेट सेशन करके, ठीक है। सेशन ऑब्जेक्ट बना लिया। सर ये HTTP एक और चीज मेरे को डाउट है, बोल रहा हूं ये वही हाँ सर्विस हाँ, सेकंड जो है ये क्या है फिर? क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है ये। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से गेट सेशन मेथड कॉल होगा, तो इससे इनिशियलाइज हो जाएगा HTTP सेशन। इसका रिटर्न टाइप देखो, HTTP सेशन क्लास है। रिटर्न्स द, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द करंट सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट। देखो सर्वर जब भी चलता है ना, तो मतलब वहां सेशन अपने आप जनरेट होता है। हाँ, जब तो हमें अभी जो भी सेशन चल रहा है उसी सेशन ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्वर के ऑब्जेक्ट से गेट सेशन मेथड होगा कॉल, तो इससे अपना सेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब उस सेशन ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के लिए जो क्लास होती है उसका नाम है HTTP सेशन। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, बन रहा है, हाँ। मतलब न्यू कीवर्ड तो नहीं बिना अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं होता, हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। सर्वर जब चल रहा होता है तो सेशन ऑलरेडी इनिशियलाइज होता ही है, बना हुआ होता ही है ना, हमें उसे रेफरेंस करना है सिर्फ। रेफरेंस एसेंड बना दिया। हाँ, तो इसका रिटर्न, हाँ इसका जो रिटर्न टाइप है वो HTTP सेशन टाइप का है ना, तो हम उसको रेफरेंस कर ले रहे हैं किसी वेरिएबल से। कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपके एक्सटेंशन वो भी कौन सी क्लास में दिखा रहा है? देखो अरे, HTTP तो ये इस क्लास का मेथड हुआ ना, तो HTTP सेशन का मेथड। अरे नहीं नहीं, मेथड जिस ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल होता है उस क्लास का होता है। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, तो इस क्लास का मेथड हुआ ना, और इसका जो रिटर्न टाइप दिखा रहा है उस टाइप का ये रेफरेंस दे रहा है। हाँ, ये UPS का रूल है ना। हाँ, HTTP सेशन टाइप का ये रेफरेंस दे रहा है, तो हम उसी टाइप का वेरिएबल लेंगे ना। थोड़ा समझना आया। हाँ, अब हमें इसमें वैल्यू ऐड करना है, तो इसके पास अब इसका मेथड है सेट एट्रीब्यूट। इसका HTTP सेशन का मेथड। हाँ, सेट एट्रीब्यूट। कॉल कर रहे हैं तो कुछ का ही मेथड होगा, सही। हाँ ठीक है, अब इसमें वैल्यू ऐड के लिए फर्स्ट आर्गुमेंट की होता है, और सेकेंड आर्गुमेंट इससे की पे क्या वैल्यू रखना है, तो हम क्या रखेंगे, एस में क्या आया था, जो वहां से यूआरएल से डेटा आ रहा था। अब ये डेटा मुझे यहाँ पे उठाना है होम वाले पे, तो होम वाले पेज में आ जाते हैं। अब होम में सेशन का डेटा उठाने का सीधा तरीका ऐसे ही है, क्योंकि की में रखा हुआ है ना, तो इसी की से वैल्यू सर्वर की मेमोरी पे है, तो किसी सर्वर ऑब्जेक्ट या की वैल्यू उठाने के लिए लिखते हैं डॉलर, फिर ऐसे एक्सप्रेशन में लिख देंगे उस की को, की वैल्यू उठाने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, बस तो पैराग्राफ डॉलर। ठीक है। चलो, हाँ तो यही चीज हुआ, यहाँ पे होम पे क्लिक करा है ना, होम पे क्लिक किया था, ठीक है। तो ईमेल आ गया। हाँ, होम पे क्लिक किया, ठीक है। यूआरएल गया, यूआरएल से सेशन में गया, सेशन से वापस हमने उठा लिया पेज में। क्लियर है, चलो करके देखना आप, ठीक है ना। ओके, चलो।
ओके।